इस वीडियो में हम पशुओं के अंदर होने वाला थनैला रोग के बारे में बात करेंगे कि थनैला रोग क्यों होता है, इसके लक्षण क्या है, इसका उपचार किस प्रकार से किया जाता है और बचाव क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। थनैला रोग एक पशुओं में होने वाला संक्रामक रोग है। इस रोग में क्या होता है, जो थन या आयन होते हैं वो गर्म हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं और पीड़कदायक हो जाते हैं। यानी जब इसको छुएंगे तो ये गर्म महसूस होंगे और बहुत ही कठोर पत्थर जैसे लगेंगे। पीड़कदायक यानी जब पशु के हाथ लगाते हैं थनों के तो ये पशु कूदता है, यानी पशु को पीड़ा होती है जब इसको हाथ लगाते हैं तो। इसके अलावा दूध की गुणवत्ता में भी फर्क आना शुरू हो जाता है। अगर इस समय इलाज दे दिया जाता है, यदि समय रहते शुरुआत के समय में ही इस रोग का यदि इलाज कर लिया जाता है तो लगभग पशु 2-3 दिन के अंदर स्वस्थ हो जाता है। कभी कभी इस रोग में थन इतने कठोर हो जाते हैं कि थनों से जो दूध आना ही पूरा ही बंद हो जाता है। इस रोग में हालांकि पशु मरता तो नहीं है, किंतु दूध उत्पादक को आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। कैसे हानि उठानी पड़ती है? जैसे कोई किसान है, वो एक गाय को 40,000 रुपये दे के लाया है। यदि उसके थनैला रोग हो गया, उसके थन काम करने बंद कर दिए तो दूध देना बिल्कुल बंद कर देगी। यानी पशु मरेगा तो नहीं, लेकिन जब दूध नहीं देगा तो वो पशु किस काम का। इसके अलावा हम बात करते हैं थनैला रोग के संक्रमण होने का कारण कि पशु संक्रमित किस प्रकार से होता है। तो संक्रमित होने के कारणों को हम पॉइंटों में पढ़ते हैं ताकि इसको आसानी से समझा जा सके। थनों से दुग्ध मार्ग से संक्रमण थनों में जाते हैं, यानी जो दुग्ध मार्ग होता है वहां से संक्रमण जो होते हैं वो थन के अंदर जा सकते हैं। इसके अलावा पशु बांधने की जगह पर आए गंदा होना या गंदे हाथ से दूध निकालने के कारण भी ये रोग हो सकता है। दूध निकालने के बाद दूध की कुछ बूंदें थन पर लगी रहती है एवं जब पशु नीचे गंदे फर्श पर बैठता है तो संक्रमित हो जाता है। इसके अलावा थन में चोट लगने से, जैसे पशु किसी तार के ऊपर से या किसी कांटे के छड़ ऊपर से जा रहा है तो हो सकता है उससे चोट उसको लग जाए, या गलत विधि से दूध दूहना के कारण भी थनैला रोग हो सकता है। अब बात करें गलत विधि कैसी होती है और सही विधि कैसी होती है। दूध दूहने की बहुत सारी विधियां होती है, जैसे अंगूठा विधि, चुटकी विधि और पूर्ण हस्त विधि। तो इनमें से जो चुटकी विधि और जो अंगूठा विधि होती है वो विधि गलत मानी जाती है, और जो पूर्ण हस्त विधि होती है वो विधि एकदम सही मानी जाती है। इसके रोग कारक की बात करें तो यह रोग प्राय जीवाणु, कवक, सूक्ष्म प्लाज्मा आदि के द्वारा ऐसा माना जाता है, लेकिन इसके लिए जो मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है वो होता है जीवाणु। यह रोग देसी नस्लों की अपेक्षा संकर नस्लों में अधिक होता है, और इसका जो मुख्य कारण है, गाय भैंस के अंदर लगभग यह स्ट्रेप्टोकोकाई एग्लेक्सिया नामक जीवाणु के द्वारा फैलता है। गाय या भैंस के अंदर जो थनैला रोग होता है वो फैलता है स्ट्रेप्टोकोकाई एग्लेक्सिया नामक जीवाणु के द्वारा। इसके बाद बात करते हैं कि इस रोग में कौन से अंग प्रभावित होते हैं और इस रोग के लक्षण क्या है। तो इस रोग के अंदर थन प्रभावित होते हैं, थन पर सूजन आ जाती है, तन कठोर हो जाते हैं और दूध दूहने वाली जो कोशिकाएं होती है वो धीरे धीरे खराब हो जाती है, जिसके कारण दूध पूरा ही आना बंद हो जाता है। लक्षणों की बात करें तो आयन व थन में सूजन आना, कठोर होना और थनों के अंदर दर्द होना, आयन को हाथ लगाने पर गर्म महसूस होना, दूध आना कम होना या बिल्कुल ही बंद होना, दूध का हल्का पीला या लाल रंग आना। अच्छा, दूध का हल्का पीला या लाल रंग का कारण होता है कि कभी कभी इन ग्रंथियों में से खून भी आता है, इसके कारण दूध का रंग लाल हो जाता है। दूध में बदबू आने लगती है, थनों में गांठें पड़ जाते हैं या थन छोटे हो जाते हैं और दूध छेने के पानी की तरह हो जाता है, यानी फटा हुआ कुछ हो जाता है। ये है इस रोग के लक्षण। अब बात करें हम इस रोग के उपचार की, तो उपचार के लिए इस रोग के अंदर पशु को एंटीबायोटिक सुबह शाम देना चाहिए। इसके अलावा एम्पिसिलिन, क्लोकासिलिन 3 ग्राम इंजेक्शन अंतःपेशी देना चाहिए। टाइसिन 15 अम्ल इंजेक्शन देना चाहिए। दर्द एवं सूजन कम करने के लिए मेलोनेक्स 15 अम्ल अंतःपेशी देना चाहिए। एविल भी 10 अम्ल इंजेक्शन अंतःपेशी देना चाहिए। संक्रमित थन से सारा दूध निकालकर मेस्टिट ट्यूब सुबह शाम थन में चढ़ाना चाहिए और गादी गर्म होने पर दिन में 5 से 6 बार ठंडे पानी से छिड़काव करें। यानी थन यदि बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं तो दिन के अंदर 5 या 6 बार ठंडे पानी से छिड़काव करना चाहिए। तो ये हो जाते हैं यदि रोग हो जाता है तो इसके उपचार करने चाहिए। लेकिन आप चाहते हैं कि आपके पशु को रोग हो ही नहीं, तो हमें रोग से फिर बचाव करने चाहिए। तो पहले बचाव कौन सा है कि पशुशाला तथा दुग्ध निकालने वाले जो ग्वाला होते हैं वो अपने आप को साफ सुथरा रखें, क्योंकि गंदे हाथों से यदि हम दूध को धुते हैं
तो फिर क्या होता है, संक्रमित होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। अगला है, दूध धोने से पहले थनों को साफ पानी से अच्छी तरीके से धो लेना चाहिए। इसके अलावा दूध की पूर्ण हस्त विधि से दूध धोना चाहिए। मैंने बताया कि दूध धोने की 3 विधियाँ होती है, पूर्ण हस्त, चुटकी और अंगूठा विधि, जिसमें से चुटकी और अंगूठा ये गलत विधि है। पूर्ण हस्त जो विधि होती है इसी के द्वारा दूध धोना चाहिए। इसके अलावा सही समय पर दूध धोना चाहिए। थन को चोट लगने पर तुरंत इसका इलाज करना चाहिए। हमेशा स्वस्थ पशुओं को दूध सबसे पहले हमेशा स्वस्थ पशु का दूध निकालना चाहिए, इसके बाद ही रोगी पशु का दूध निकालना चाहिए। इसके अलावा आयन में बिल्कुल भी दूध नहीं छोड़ना चाहिए, जिसके कारण भी पशुओं के थन के अंदर गांठें पड़ने के चांसेस रहते हैं। तो ये हो गया आपका थनैला रोग।